Hello students, our chapter number 7 coordinate geometry is continued. Okay, लास्ट टाइम हमने देखा था डिस्टेंस फार्मूला, आज देखने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन नाम से ही पता चलता है कि अगर कोई लाइन है, यानी कि हमारे ग्राफ पे अगर कोई लाइन की है, लाइन ड्रॉ की है, उस लाइन को अगर हाफ पार्ट में या फिर उसको 3 इक्वल पार्ट्स में, ओके, या फिर हाफ पार्ट की जगह पे 1/4 पार्ट हो सकता है, 1/3 भी पार्ट हो सकता है, या फिर कोई ऐसा मेजरमेंट जो रेशियो में हो। जैसे कि अगर मान लो कि दिस इज अवर लाइन ए एंड बी, ओके, लाइन ए बी को मैं अगर यहां से कट करूं या फिर यहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जो एपी और ये पार्ट, ओके, दो पार्ट एक दूसरे को 3:5 में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये 2 पार्ट्स है और ये 5 पार्ट्स है। ओके, तो P क्या कर रहा है, AB को डिवाइड कर रहा है, किस में, 2:5 में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर A के पॉइंट पता है, B के पॉइंट पता है, तो हमें P का पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। ओके, या फिर कई बार ऐसा होता है कि A का पॉइंट पता है, B का पॉइंट पता है, पर B का पॉइंट नहीं पता, तो वो हम ढूंढेंगे। या फिर कई बार P और B का पॉइंट पता है और A का पॉइंट नहीं पता, तो वो भी ढूंढेंगे। किसके साथ, ये रहा रेशियो के साथ। तो अब ये रेशियो क्या है, पॉइंट्स क्या है, इसको समझने के लिए उसकी फॉर्मूला जो हमारा पॉइंट है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला की सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो भी जान लेना चाहिए। ओके, चलो, तो एपी और पीबी ये दो पार्ट्स है एबी के। ओके, उसके साथ मान लो कि ए के कोई पॉइंट्स है x1 y1, बी के कोई पॉइंट्स है x2 y2, ओके, और पी के हमें नहीं पता इसीलिए xy। और ये जो रेशियो है उस रेशियो को हम जानेंगे m और n से, यानी कि m/n। ओके, तो सबके हमने नाम दे दिए। फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, सेकंड पॉइंट है x2 y2, p का कोई पॉइंट है जिसको हम x और y कह रहे हैं, और यहाँ पर जो रेशियो दिए गए उसको mn कहेंगे। इन सबको मिला के सेक्शन फॉर्मूला हमारी बनती है। तो p क्या कर रहा है, ab को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए pxy इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगी, mx2 प्लस mx x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस my1 m प्लस n। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है। अगर कोई मुझे कहेगा कि सर x2 की जगह पे हम x1 लिखे तो सीरीज में कंटिन्यू रहेगा, mx1 nx2 याद रहने में सरलता होगी, नहीं, पर यहाँ पर फॉर्मूला हमारी इसी तरह बनती है, तो उसको हम अपने हिसाब से उसको चेंजिंग नहीं कर सकते। mx1 नहीं कह सकते, mx2 m के साथ x2 का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और n का x1 से ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो ही हम सेक्शन रेशियो में सक्सेस रहेंगे। ओके, तो ये रही हमारी सेक्शन की ये फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अगर मान लो कि कोई लाइन AB हमारी है, उसको P मिडल से कट कर रहा है, यानी कि 1:1, दोनों का रेशियो सेम है, तो इसका मतलब P क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। और मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या बनेगी, तो pxy
ये हमारा पी एक्स वाई है, ये x1 y1, ये x2 y2 और p की वैल्यू xy। ओके चल, तो क्या होगा अब m और n क्या है, 1 1, m और n 1 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। 1 into x2 तो x2, 1 into x1 तो x1। तो अब मैं यहाँ पर x2 plus x1 रहेगा, क्या रहेगा x2 plus x1, तो उसको x1 plus x2 भी लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाय 1 plus m plus n यानी 1 plus 1 क्या रहेगा नीचे 2, एज इट इज यहाँ पर y1 plus y2 by 2। ये किसकी फॉर्मूला है, मिड पॉइंट की। तो जहां जहां मिड पॉइंट आएगा वहां पर हम ये यूज करेंगे और रेशियो की बात आएगी वहां पर ये वाला। चलो एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये सेक्शन फॉर्मूला और हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए। एग्जांपल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका नाम हम अपने हिसाब से देते हैं ए और बी। ए के पॉइंट्स दिए हैं हमें 4 and -3, ओके। बी के पॉइंट्स दिए हैं हमें 8 and 5, ओके। और कहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यानी हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। तो ए और बी के तो मिल चुके हैं, तो किसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं, बी के, ओके। ए और बी के तो हमें पता है, वो तो ऑलरेडी दे दिए, तो किसके नहीं है हमारे पास, पी के नहीं है। तो उसके हमें पी एक्स वाई के ढूंढने हैं, ओके। पर रेशियो कौन सा डिवाइड कर रहा है, 3:1, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यानी 3:1। पी एक्स वाई हमें ढूंढना है, एम और एन दे दिया है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हैं। अगर रेशियो 1:1 होता तो हम मिड पॉइंट की यूज करते फॉर्मूला। चल देन पी एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारी mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 plus my1 by m plus n। कोई मुझे कहेगा सर हर बार फॉर्मूला नहीं लिखते तो चलता है, नहीं, फॉर्मूला लिखनी जरूर है, क्योंकि इस चैप्टर में अगर xy थोड़ा सा भी चेंज हुआ, x1 y1 की वैल्यू थोड़ी सी भी चेंज हुई, मिस्टेक्स हुई, तो आपको पता नहीं चलेगा और आंसर गलत आएगा। इसीलिए उसको प्रॉपर ही लिखो फॉर्मूला के साथ। m मींस ये रहा m रेशियो n, ओके। तो m 3 है हमारा, x2 कौन है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो इस तरह से एग्जाम में भी हर एक के नीचे ये नंबर डालो, x1 y1 x2 y2, ताकि आपको ढूंढने में सरलता हो और मिस्टेक कम से कम हो, ओके। चल x2 यानी ये रहा 8 प्लस n हमारा 1 है, ओके। x1 क्या है, ये रहा 4, चल और नीचे m प्लस n यानी 3 प्लस 1, ओके। चल फिर यहाँ पर 3, y2 कौन है 5 प्लस m कौन है, ये रहा 1 और y1 कौन है -3, नीचे 3 प्लस 1, ओके। चल मल्टीप्लिकेशन 24 प्लस 1 4 और नीचे 4। यहाँ पर कई लोग 4 को कट कर देते, गलती मत करना, क्योंकि ऊपर का 4 एडिशन में है, वो कट नहीं होता। 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 3 और नीचे 4, देन 28/4, यहाँ पर 12/4 कट करते हैं तो 7, then 3, 7 and 3। तो p x y की वैल्यू क्या थी हमारी, ये जो p था उसकी वैल्यू थी 7 और 3। कितना इजी है ना। चलो तो फिर ऐसे ही इजी सम्स गिनने के लिए आगे जाते हैं नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल 7, क्या कह रहा है 7 नंबर हमें, in what the ratio does the points -4 6 divide the line
ओके, -4 और 6 डिवाइड कर रहा है लाइन को, तो फिर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ए और बी। ओके, उसको P को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है जिसका पॉइंट है, P का पॉइंट है -4 एंड 6। दैट मींस क्या कहा है, इन व्हाट द रेशियो, यानी रेशियो हमें ढूंढना है, व्हाट द रेशियो, दैट मींस m रेशियो n हमें ढूंढना है। ओके, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -6 and 10 and b is given that 3 and -8। ओके, चल यहां पर सबको नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2 and this is our pxy। ओके, चल pxy is equal to our formula mx2 plus nx1 upon m plus n my2 plus ny1 by m plus n। Okay, now put the value pxy की value -4 and 6 and m I don't know, हम m और n नहीं जानते तो उसको ऐसे दिस रखना है, x2 ये रहा 3 प्लस n हम नहीं जानते उसको ऐसे दिस x1 यानी -6। ओके, नीचे m प्लस n। चल ऐसे दिस यहां पर भी m y2 है -8 प्लस m as it is और y1 है 10। ओके, नाउ डिवाइड m प्लस n -4 6 देखना है हम क्या कर रहे हैं, as it is यहां पर 3m, यहां पर प्लस माइनस क्या होगा -6m डिवाइडेड बाय m प्लस n, फिर क्या आएगा -8m प्लस 10m अपॉन m प्लस n। ओके, नाउ अब क्या होगा, m और n ढूंढना है, तो यहां पर ये पूरा सेक्शन किसका है, x का है। इसका मतलब यहां पर जो पॉइंट मिलेंगे वो फर्स्ट वाला जो मिलेगा लास्ट में, जो हमें लास्ट सम गिना था उसमें ये पहला मिला था वो x एक्सिस का था, ये जो मिलेगा वो y एक्सिस का है। एज इट इज यहां पर भी फर्स्ट है वो x का है, y सेकंड का है, तो मैं क्यों ना कंपेयर करूं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ यानी x को कंपेयर कर रहा हूं और सेकंड को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं पहले फर्स्ट को ही कंपेयर करूंगा, -4 3m -6n अपॉन m प्लस n। मैंने फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से कंपेयर किया है क्योंकि मुझे mn फाइंड आउट करना है। अब m प्लस n को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -4m, चलो ऊपर चले जाते हैं, माइनस यहां से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये डिवीजन इस तरफ जाएगा तो -4m और -4m इज इक्वल टू क्या आएगा, 3m -6m। mn को एक साइड कर देते हैं, mn को एक साइड कर देते हैं, तो -4m ये इस तरफ आएगा तो -3m इज इक्वल टू -6m, तो इस तरफ है ही, ये इस तरफ चला जाएगा तो +4m, तो यहां पर क्या बचेगा -7m, यहां पर क्या रहेगा -2m, बड़े की साइन आएगी, माइनस माइनस कट हो जाएगा। अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सोचने वाली कई स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, मुझे रेशियो चाहिए m रेशियो n, तो n को कहां लाऊंगा, नीचे m के नीचे यहां पर, तो 7m अपॉन n इज इक्वल टू 2, 7 को कहां ले जाऊंगा, इस तरफ ले जाऊंगा, तो m अपॉन n इज इक्वल टू 2/7, दैट इज m रेशियो n इज इक्वल टू 2/7। मिल गया। अब आप कहोगे सर ये दूसरे को कंपेयर करना है, तो जरूरत नहीं है, दूसरे का भी आंसर अगर कंपेयर करोगे तो यही आएगा। आपको सिर्फ रेशियो पूछा था तो हमने रेशियो ढूंढ लिया, दोनों ही अगर फर्स्ट को कंपेयर किया हमने, जो रेशियो मिला वो सेकंड में भी वही रेशियो मिलेगा। आप दोनों में से किसी एक को रेशियो के फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो, तो ये हमें रेशियो मिल गया। ओके,
चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अंडरलाइन कर लो, करके रखो ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन, ट्राई मींस 3, ट्राई मींस 3 सेक्शन, यानी 3 सेक्शन करने हमें एक लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ओके, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ए एंड बी, यानी कि ए और बी दिया है हमें। ए के कौन से पॉइंट है हमें दिया है 2 and -2, और बी के कौन से दिए हमें -7 and 4। ओके, चलो अब इसका ट्राइसेक्शन करना है, और ट्राइसेक्शन में किसके पॉइंट ढूंढने हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो जो ट्राइसेक्शन कर रहा है यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हमें फाइंड आउट करना है। अब मान लो कि मैं कहीं पर भी एक पॉइंट लेता हूं तो 2 पार्ट्स ही होंगे, मुझे तो 3 पार्ट्स बनाने हैं और वो भी इक्वल। ओके, चलो तो इसका मतलब यहां पर 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तो यहां पर P और Q। तो ये देखो, एक पार्ट, दूसरा और तीसरा, तीनों इक्वल पार्ट्स। हम मान लेते हैं कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं। चलो इसको मैं सपोज करता हूं XY और इसको सपोज करता हूं AB, क्योंकि अलग अलग दोनों P और Q दोनों हमें ढूंढने हैं। ओके, चलो दोनों ढूंढने हैं तो फिर क्या करेंगे, P। अब ट्राइसेक्शन किया है तो ये और ये 3 पार्ट्स इक्वल है। अब मुझे रेशियो बनाना है तो ये कितना पार्ट हुआ, AP कितना पार्ट हुआ, 1 पार्ट, और P से हम Q को भूल जाओ। AP कितना पार्ट, 1, और यहां से P और B का कितना पार्ट हुआ, 2 पार्ट्स हुए, यानी कि 1:2 हुआ। मैं एक Q की बात नहीं कर रहा हूं, Q के अलावा P कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो 1:2। तो P से इस तरफ 2 पार्ट्स हुए, P से इस तरफ एक ही पार्ट हुआ है, तो 1:2 हुआ। ओके, तो mm मिल गया मुझे, और अब P की xy मैं ढूंढूंगा दोनों के कोऑर्डिनेट्स। चलो Pxy इज इक्वल टू फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n। चलो इसको कहेंगे x1 y1, इसको x2 y2। ये तो है ही नहीं, अभी हमें सोचना नहीं है, सिर्फ हमने लिखा है ट्राइसेक्शन के लिए, पर ये अभी नहीं सोचना है। चलो आगे सबकी वैल्यू रखते जाएंगे। m ये रहा हमारा m/n। ओके, m 1 है तो 1, x2 कौन है, ये रहा -7, प्लस n कौन है 2, और x1 कौन है 2, नीचे 1 प्लस 2। चलो फिर से 1, y2 कौन है 4, प्लस n कौन है 2, और y1 कौन हमारा -2, नीचे आएगा 1 प्लस 2। ओके, चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो -7 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 3। तो फिर यहाँ पर कितना रहेगा 3, -3 रहेगा 3, और यहाँ पर 4 - 4 0/3, यानी कि क्या पॉइंट आए हमारे यहाँ पर, कट करें तो -1 and 0, यानी कि P की वैल्यू कौन सी मिली, Pxy की वैल्यू हमें -1 and 0। चलो अब Q की बारी, इसके कौन से पॉइंट मिल गए मुझे,
-1 एंड 0। ओके चलो अब q क्या है, अब q की बात, q एक्स वाई ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कोई कहेगा सर अब ये दो पार्ट हो गए तो 2:1 इससे भी ढूंढ सकते हैं, यस ओके। पर मैं अगर ये सोचूं कि p मुझे मिल गया है तो p और b के बीच में है कि q सेंटर में है, मिड पॉइंट है, दो इक्वल पार्ट्स बना रहा है, pq एंड qb दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो क्यों ना इन दोनों के q को मिड पॉइंट की फार्मूला यूज की जाए। तो q is equal to x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। q किसका मिड पॉइंट है, मैं आपको पूछूं q किसका मिड पॉइंट है, तो p और b का। अब a की जरूरत नहीं है हमें, p और b का, यानी ये बनेगा हमारा x1 ये बनेगा y1, तो x1 y1 x2 y2 by 2। चलो ये फार्मूला लगाते हैं तो ये रहा x1 -1 प्लस x2 यानी -7, चलो प्लस माइनस 7 हो जाएगा बाय 2, फिर आएगा 0 प्लस 4 by 2, then -8 by 2 and here 4 by 2, then answer यहाँ से कट करें तो -4 और 2, तो q a b सॉरी x y में q a b। चलो तो ये मिल गया हमें q का आंसर, ओके। तो बहुत इजी तरीके से हम सभी सम्स गिन सकते हैं, ये ट्राई सेक्शन वाला तो बहुत इजी है, ओके। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, क्या कह रहा है हमारा 9, फाइंड द रेशियो, यहां पर हमें रेशियो ढूंढना है फिर से, इन विच द in which the y-axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Find the point of intersections. ओके चलो, तो ये एक लाइन है AB और उसके पॉइंट्स दिए हैं कौन कौन से, 5 -6 और दूसरे पॉइंट है -1 -4 में भी, यस ओके। और उसमें से y एक्सिस का कोई पॉइंट, कोई भी जगह से एक पॉइंट उसको कट कर रहा है y एक्सिस का, ओके। तो y एक्सिस का कोई पॉइंट है P, अब y एक्सिस का पॉइंट है, y एक्सिस के ऊपर का एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली क्या लिखेंगे हम, वो पॉइंट हमें ढूंढना है, ओके। तो y एक्सिस पे अगर x और y हम जानते हैं, y एक्सिस का ये अगर पॉइंट होता है 3 मान लो, 3 पॉइंट पे कोई कट कर रहा है इस तरह से, तो y एक्सिस का पॉइंट क्या लिखते हैं, 0 3 लिखते हैं, ओके। तो एज इट इज यहां पर भी y एक्सिस का पॉइंट क्या लिखेंगे, 0 y, xy नहीं लिखते, xy का जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज कि यहां पर कोई पॉइंट है तो वो x एक्सिस का और y एक्सिस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, पर पर्टिकुलरली जब एक्सिस पे होता है तब कोई भी एक 0 होता है, अगर y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, अगर x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y एक्सिस का पॉइंट है इसीलिए x 0 है, क्लियर। अब यहाँ पर ये p कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो भी ढूंढना है और दूसरा y का पॉइंट भी ढूंढना है, यानी दो कंडीशन हमें यहाँ पर ढूंढनी है। फाइंड द रेशियो, ओके चलो, तो फिर p 0y इज इक्वल टू हमारी फॉर्मूला एज इट इज mx2 plus nx1 by m plus n, then my2 plus ny1 by m plus n, ओके। इसको हम कहेंगे x1 y1 x2 y2, ओके। चलो सबकी वैल्यू पुट आउट करते हैं, m और n जानते नहीं वो ढूंढना है, ओके। ये रहा 0y है हमारे पास, तो m एज इट इज x2 की वैल्यू -1 प्लस n एज इट इज x1 की वैल्यू 5, डाउन में m प्लस n, एज इट इज m y2 की वैल्यू -4
y का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पर क्या होगा माइनस m, यहाँ पर क्या होगा प्लस 5m अपॉन m प्लस n। ओके, और यहाँ पर y से कंपैरिजन करते हैं, y इज इक्वल टू माइनस 4m और यहाँ पर क्या होगा माइनस 6n अपॉन m प्लस n। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। आप देखोगे कि इसको इस तरफ लाओगे तो y होगा, किसी की वैल्यू यहाँ पर मिलने वाली नहीं, तो क्यों ना हम पहले mn को ढूंढ ले। अगर m प्लस n को इस तरफ लाओ तो मल्टीप्लिकेशन में 0 है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 इज इक्वल टू माइनस m प्लस 5n। माइनस m को इस तरफ लाओ तो प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 5m। n को इसके नीचे लेता हूं और m के पास मल्टीप्लिकेशन में कौन है 1 है, तो 1 जाएगा नीचे, यानी m अपॉन n इज इक्वल टू 5:1। तो mn हमें मिल गया, m रेशियो n कितना आया 5:1, तो m5 है m1 है, वही वैल्यू यहां पर रख देते तो y मिल जाएगा। चलो देन y इज इक्वल टू -4, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 -6, उसकी वैल्यू n की वैल्यू 1, यानी यहां पर 5 + 1। चलो 4 5 20 -20, यहां पर -6 और नीचे आ जाएगा 6 6 कट नहीं करना है क्योंकि ऊपर का 6 एडिशन सबट्रैक्शन में है, तो क्या होगा -26/6। ओके, चलो तो क्या आएगा यहाँ पर अगर कट करते हैं तो 2 से और 2 से -13/3। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया -13/3। y की वैल्यू हमें क्या, हमारा रेशियो क्या मिला, हमें mn क्या मिला 5:1 और p पॉइंट p0y क्या मिला हमें, तो 0 -13/3। ओके, चलो तो अब थोड़ा सा आगे एक लास्ट सम हमारे पास है, उसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं। इफ द पॉइंट्स a b c d, ओके 4 पॉइंट्स दिए आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स, तो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं पैरेललोग्राम्स। चलो a b c and d, okay it's our parallelograms। हाँ, टेकन इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ p। हमें p की वैल्यू ढूंढनी है, कहाँ है p देखते हैं। a की वैल्यू हमें दी है 6 1, b की वैल्यू क्या दी है हमें 8 2, c की वैल्यू क्या दी है 9 4, ओके, और d की वैल्यू हमें दी है p3। तो ये वाला p हमें ढूंढना है, फोर्थ पॉइंट में जो p है वो ढूंढना है। तो अब कैसे ढूंढेंगे, पैरेललोग्राम की यहाँ प्रॉपर्टी हमें यूज करनी पड़ेगी। कौन सी प्रॉपर्टी जानते हो, चलो नहीं जानते तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये डायगोनल है, आपको पता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते पर बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, है ना। तो यहां पर ये रहा पॉइंट O क्या है बाइसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब कि AC का बाइसेक्टर पॉइंट O और BD का बाइसेक्टर पॉइंट भी O है। इसका मतलब दोनों का मिड पॉइंट कॉमन है ना। इसका मतलब कि दोनों के मिड पॉइंट सेम है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है, तो क्यों ना दोनों का मिड पॉइंट को कंपेयर किया जाए, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ पहले AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों का मिड पॉइंट क्या है इक्वल है, O क्या है AC का भी मिड पॉइंट है और O क्या है BD का भी मिड पॉइंट है, यानी दोनों के मिड पॉइंट सेम है। तो फिर AC के मिड पॉइंट की फॉर्मूला में लगाऊंगा,
AC के मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? अगर ये देखा जाए तो इन दोनों का x1 ये हम लिख देते हैं x1 y1, ओके। यहाँ पर चलो x2 y2, x3 y3, x4 y4, ओके। चलो AC का लेते हैं तो x1 plus x3 by 2 and y1 plus y3 by 2 is equal to, अब इन दोनों की बारी लेते हैं तो x2 plus x4 by 2 and y2 plus y4 by 2। चलो सबकी वैल्यू लिखते हैं। x1 यानी 6 plus 9, 6 plus 9 by 2, ओके। 6 plus 9 और 1 plus 4 by 2 is equal to, यहाँ पर x2, अब ये दोनों की बात है, 8 plus p by 2 और दूसरा है 3 plus 2 यानी 2 plus 3 by 2। चलो इन दोनों का एडिशन 15 by 2 और 6 by 2 is equal to, यहाँ पर 8 plus p by 2 and 5 by 2। आप देख सकते हो दोनों के आंसर, सॉरी यहाँ पर 5 by 2, 5 by 2 क्या हुए? 1 plus 4 5, 5 by 2 क्या हुए? इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे, x वाले भी इक्वल और y वाले भी इक्वल, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट एक ही है। तो इसका जो भी पॉइंट मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा, वो AC का भी होगा और BD का भी कॉमन ही होगा। तो इसका मतलब मैं x को कंपेयर कर सकता हूँ। तो क्या होगा? 2 2 डिनोमिनेटर में सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? 15 is equal to 8 plus p। क्या आंसर आएगा? 8 को इस तरफ ला देता हूं तो 15 minus 8 is equal to p। तो p की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? चलो p is equal to 15 minus 8 क्या आएगा? 7, ओके। तो p की वैल्यू मुझे मिल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये रहा हमारा आंसर, p is equal to 7। तो है ना बहुत इजी सम्स। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट्स और उसके सम्स एक्सरसाइज में भी बहुत इजी है, ओके। तो 7.2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? ये सम्स देखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद तुरंत ही अपनी नोट पेन उठाओ और फटाफट 7.2 को फिनिश करो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।